नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर की कथाओं का हम भी श्रवण करते हैं और हम साथ साथ आपको भी बताते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है और उसके कथा भी अनंत है, जिसके लिए हमें अपनी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। मित्रों, ऐसे में हम अपने ज़िंदगी के जितने सांस बचे हैं उसमें हम भगवान का नाम का स्मरण कर ले, और यही एक है वो हमारे साथ आने वाला है, और दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे साथ आने वाली नहीं है, जो कि ये सभी को पता है। पर जो चीज़ साथ में आने वाली है ये है भगवत भक्ति, और इसी में हमें रमना अवश्य चाहिए। तो मित्रों, कल हमने जैसे देखा था कि मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक रूप देखा, और तब भगवान ने उन पे अनुग्रह करके वर मांगने के लिए कहा था। तब कौन सा वर मांगा वो आज जानेंगे। तो इसके लिए मित्रों, आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, मुचकुंद ने अपना परिचय पहले बता दिया, फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय राजन मुचकुंद, तुम मेरे महान भक्त हो तथा तुम्हें अपनी अहेतु की दया का दर्शन कराने के लिए मैं इस कंदरा में प्रकट हुआ हूँ। मैं अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता हूँ। अपनी वर्तमान दशा से पूर्व जन्म में तुम मेरे महान भक्त थे तथा तुमने मेरी अहेतु की दया के लिए प्रार्थना की थी। अतएव मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुमसे भेंट करने आया हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा के अनुसार मेरे दर्शन कर सकते हो और अपनी इच्छा अनुसार वर भी मांग सकते हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद को उनसे कोई भी वर मांगने का आदेश दिया तब राजा अत्यंत हर्षित हो गया। उसे तत्काल ही गर्ग मुनि की भविष्यवाणी स्मरण हो आई कि वैवस्वत मनु के 28वें मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। जैसे ही उन्हें यह भविष्यवाणी स्मरण हुई, उन्हें समझ में आने लगा कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम नारायण उनके समक्ष उपस्थित है। वे तत्काल श्री भगवान के पद कमलों पर गिर पड़े और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि इस जगत में सभी जीव आपकी बहिरंगी शक्ति माया के द्वारा भ्रमित है। मुचकुंद ने जो प्रार्थना की वो हम सभी के लिए है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मूर्खतावश ये मनुष्य विभिन्न प्रकार की दुखद दशाओं को जन्म देने वाले तथाकथित समाज मैत्री तथा प्रेम के प्रति बंधे रहते हैं। संसार के जो मूर्ख व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करते हैं, आपके चरण कमलों को समर्पित नहीं है, वह यह नहीं जानता है कि इस मानव जीवन को प्राप्त करना उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। अतः वे आपके चरण कमलों का भजन करने के अनिच्छुक है। आपकी बहिरंगी शक्ति के प्रभाववश वे केवल भौतिक गतिविधियों के आकर्षण से बंधे रहते हैं। अंधकूप में गिरे हुए गूंगे पशु की भांति वे केवल तथाकथित समाज मैत्री तथा प्रेम से ही बंधे रहते हैं। अंधकूप का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि खेतों में अनेक ऐसे कुएं होते हैं जो अनेक वर्षों तक उपयोग में न आने के कारण घास से ढक जाते हैं, और बेचारा पशु उन कुओं को न जानने के कारण उनमें गिर जाते हैं, और कोई उनकी रक्षा नहीं करता है तो वह मृत्यु की शरण में चला जाता है। और इस प्रकृति के सार्वभौम नियम का मैं अपवाद नहीं हूँ। मैं भी उन्हीं मूर्ख व्यक्तियों में से एक हूँ जिन्होंने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया है, और मेरी स्थिति तो विशेष रूप से गंभीर है। राजवंश का होने के कारण मैं साधारण व्यक्तियों से भी अधिक गर्वयुक्त था। एक साधारण मनुष्य अपने शरीर अथवा परिवार का स्वामी होने की बात सोचता है, किंतु मैंने बड़े पैमाने पर यह भ्रामक विचार करना आरंभ किया। मैं समस्त जगत का स्वामी बनना चाहता था। जैसे जैसे मैं इंद्रिय तृप्ति के विचारों से उन्मत्त होता गया, वैसे वैसे जीवन के प्रति मेरी देहात्म बुद्धि दृढ़तर होती गई। घर, पत्नी,
संतान, धन और जगत पर प्रभुत्व के प्रति मेरी आसक्ति न केवल अधिक प्रबल होती गई अपितु वास्तव में मेरी आसक्ति असीम थी। अतएव भगवान, मैंने अपना इतना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ गवा दिया। जीवन विषयक मेरी मिथ्या धारणा दृढ़ हो जाने के कारण मैं विचार करने लगा कि अस्थि मांस का पिंजर, यह भौतिक शरीर ही सब कुछ है और व्यर्थ ही मैं उस श्वान की भांति यह विश्वास करने लगा कि वह मानव समाज का राजा बन गया है। प्रिय भगवान, हम न केवल मृत्यु के पश्चात इस अटल काल के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं अपितु जीवित अवस्था में भी एक दूसरे प्रकार से इसके नियंत्रण में आते हैं। जैसे कि भले ही मैं एक शक्तिशाली राजा हो सकता हूँ, फिर भी जगत पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब मैं घर वापस आता हूँ तब मैं अनेक भौतिक दशाओं के वशीभूत हो जाता हूँ। हो सकता है कि जब मैं विजय होकर वापस आता हूँ तब समस्त अधीनस्थ राजा आकर प्रणाम करे, किंतु जैसे ही मैं महल के अंतःपुर में प्रवेश करता हूँ मैं स्वयं अपनी रानियों के हाथों का खिलौना बन जाता हूँ। अतएव भौतिक बंधनों से मुक्त होना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि किसी प्रकार किसी व्यक्ति पर आपका अनुग्रह हो जाता है तब केवल आपकी कृपा से ही उसे किसी भक्त की संगति का अवसर मिल पाता है। प्रिय भगवान, आप इतने दयालु हैं कि आपके महान भक्तों के संग के प्रति मेरे अनिच्छुक होने पर भी आपने मुझे गर्ग मुनि के समान शुद्ध भक्त का सत्संग प्राप्त कराकर मुझ पर परम अनुकंपा दिखाई है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं केवल आपके चरणारविंदों की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में संलग्न रह सकूं। अनेकानेक जन्मों से मैं भौतिक जगत के त्रिदाहों से पीड़ित हूँ और अब मैं इससे थक गया हूँ। मैं इस प्रकार भगवान मुचकुंद की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और भगवान ने मुचकुंद को कहा कि तुम समस्त पृथ्वी के राजा रह चुके हो, किंतु मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा मन अब समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो चुका है। अब तुम भक्ति करने के योग्य हो गए हो। मुझे यह देखकर अत्यधिक हर्ष है कि यद्यपि मैंने तुम्हें कोई भी वर मांगने का अवसर दिया, किंतु तुमने उसका लाभ उठाकर किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं की। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा मन अब मुझ में केंद्रित है और किसी भौतिक गुण में आसक्त नहीं है। सत, रज, तम नामक तीन गुणों भौतिक गुण है। जब व्यक्ति रज तथा तम के सम्मिलित गुणों में अवस्थित होता है तब वह विभिन्न प्रकार के प्रलोभन तथा वासनाओं के द्वारा इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। जब व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच जाता है तब वह श्री भगवान के अस्तित्व में लीन हो जाने की कामना करता है, किंतु जब वह व्यक्ति केवल श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की कामना करता है तब वह त्रिगुणातीत होता है। अतएव भगवान श्री कृष्ण के भक्त सदैव तीनों गुणों से मुक्त होता है। और तुम भक्ति में कितने आगे बढ़े हो यह परीक्षा लेने के लिए ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम भक्त के स्तर को प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारा मन भौतिक जगत की किसी प्रकार की लालच अथवा दुर्वासनाओं से क्षुब्ध नहीं है। और ऐसे ही इस बात का ज्वलंत उदाहरण विश्वामित्र मुनि है। विश्वामित्र मुनि एक महान योगी थे जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, किंतु जब उनके निकट स्वर्ग की अप्सरा मेनका गई वो संयम खो बैठे और उन्होंने मेनका से शकुंतला नामक एक पुत्री उत्पन्न की, किंतु एक शुद्ध भक्त श्रील हरिदास ठाकुर एक वेश्या के द्वारा इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाने पर भी कभी विचलित नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि प्रिय राजन, इसीलिए मैं तुमको यह विशेष वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे विषय में चिंतन करोगे। इस प्रकार तुम भौतिक जगत में मुक्त रूप से विचरण करने में समर्थ होगे। भगवान ने कहा कि प्रिय राजन, एक क्षत्रिय होने के कारण तुमने आखेट करते हुए तथा राजनीतिक संग्रामों में पशुवध का अपराध किया है और इस शुद्धिकरण के लिए भक्ति योग का अभ्यास में संलग्न रहो और मन सदैव मुझ में लीन रखो। शीघ्र ही तुम्हें पापों के फलों से मुक्ति मिल जाएगी। इस कथन से
यह प्रतीत होता है कि यद्यपि क्षत्रिय को शिकार के समय पशुवध करने की अनुमति है, तथापि वे पापों से जन्य इन दूषणों से मुक्त नहीं होते हैं। अतएव किसी के क्षत्रिय, वैश्य अथवा ब्राह्मण होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन के अंत में सभी को संन्यास लेने की संस्तुति की जाती है। सभी को पूर्ण रूप से स्वयं को श्री भगवान की सेवा में संलग्न कर देना चाहिए और पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदंतर श्री भगवान ने राजा मुचकुंद को आश्वासन दिलाया कि अपने अगले जन्म में तुम एक श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में जन्म लोगे, जो कि ब्राह्मणों में सर्वोत्तम होते हैं। उस जन्म में मेरी दिव्य सेवा में संलग्न रहना ही तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन होगा। वैष्णव प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण होता है। और इस अनुग्रह के उपरांत मुचकुंद ने भगवान की 3 बार परिक्रमा की और बाहर आ गए। मंदिर से बाहर आने के पश्चात मुचकुंद ने देखा कि मानव जाति का आकार आश्चर्य रूप से छोटा होकर वामन के आकार का हो गया है। उसी प्रकार वृक्ष भी आकार में लघु हो गए हैं। इससे मुचकुंद तत्काल समझ गए कि वर्तमान युग कलयुग है। अतः अपना ध्यान विचलित किए बिना वे उत्तर की ओर यात्रा करने लगे। अंततः वे गंधमादन नामक पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत पर चंदन तथा अन्य अनेक पुष्पों के वृक्ष थे, जिनकी सुगंध समीप आने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर देती थी। उन्होंने आत्मसंयम तथा तपश्चर्या के लिए शेष जीवन गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में व्यतीत करने का निश्चय किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान हिमालय की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ नर नारायण का धाम है। यह स्थान अभी भी है और बद्रिकाश्रम के नाम से विख्यात है। बद्रिकाश्रम में मुचकुंद इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद्व, सुख दुख आदि को सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गए। इस प्रकार मुचकुंद का आख्यान यहीं पर समाप्त होता है और हम कल जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे क्या किया। इसके लिए मित्रों मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।